नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुमका एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको लिए चल रहा हूं अपने उस वीडियो के भाग 2 की ओर जिसको आपने 2 दिन पहले देखा था, जिसमें कड़कनाथ मुर्गी पालन साथ में मछली पालन के बारे में आपने बसंत जी के फार्म में जानकारी ली थी। आइए देखते हैं उसका दूसरा पार्ट, जिसमें आप देखेंगे केचुआ पालन प्लस डबल एफजी मुर्गी के बारे में जानकारी, जो कि बसंत जी के फार्म पे ही पल रही है। और ऑटोमेटिक पर्दे आपको पोल्ट्री फार्म में कैसे लगाने हैं, कैसे सस्ते पर्दे, टिकाऊ पर्दे आपने जुटाने हैं। आइए मिलते हैं बसंत जी से। हैं बसंत जी के फार्म पे ही हैं और बसंत जी अब हमें ये बताने जा रहे हैं कि जो मुर्गियों की वीट है, जो वेस्टेज है, उसका ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बसंत जी बताइए यहाँ क्या हो रहा है। ये सर ऐसा हो रहा है कि इसमें गोबर को तैयार होने में ना कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो ये मैं पन्नागर में मैंने ट्रेनिंग ली थी इसकी। तो अब ये क्या है कि मेरा गोबर जो है 1.5 महीने में तैयार हो जाता है। 1.5 महीने भी क्या है, वो एटलीस्ट मैं 50 दिन 45 दिन में मेरा गोबर तैयार हो जाता है। तैयार होने से क्या तात्पर्य? गोबर भी इसमें गोबर क्या मतलब खाद बन जाती है इनकी। अच्छा, खाद बनने से? हाँ, खाद तैयार हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं हम, गोबर में उसको जो मुर्गी की बीड होती है उसको भी मिक्स करके इसको इसमें डालते हैं और उसके बाद केचुए छोड़ देते हैं। ये आपने जो पॉन्ड बनाया हुआ है इसमें आप गोबर मिलाते हैं और मुर्गी की बीड मिलाते हैं। उसका कोई रेशियो है? रेशियो क्या है कि उसमें 5 किलो वो ले लेते हैं जी, और रेशियो है 5:1 का रेशियो। 5:1 का रेशियो है। हाँ। इसमें डाल देते हैं कितने दिन के लिए? ये मतलब 50 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें पानी भी डाला जाता है? बिल्कुल, पानी डाला जाता है मॉइस्चर के लिए बिल्कुल। और अगर आप गुड़ का पानी डाल दें तो बहुत अच्छा है। कितना पानी इसमें आपने डाला है? अभी तो हमने क्या है ना, इसको यूज़ करते जा रहे हैं। अभी तक हमने ये इतनी थी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये खाद इस तरीके से हो गई है 50 दिन में। देखिए ये अच्छा बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो गई है जी। ये तो इसमें मुर्गी की बीट और गोबर मिला हुआ है। हाँ। अच्छा, और केचुए कहाँ तैयार हो रहे हैं इसमें? केचुए इसी के अंदर ही है। अच्छा, इसी के अंदर तैयार हो रहे हैं। केचुए अंदर में मछली। ये देखिए केचुए। ये देखिए दोस्त, ये है केचुआ फार्मिंग। देखिए बसंत जी दिखा रहे हैं ये खाद तैयार हो गई ना, नीचे चले जाते हैं जब खाद के साथ ही जो है केचुए ऊपर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे काफी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, और इनको मुर्गियां बहुत चाव से खाती हैं। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो दे देते हैं। अब ये देखिए आप, ये दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि एक तो खाद तैयार हो रही है आपकी फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए, किचन गार्डन के लिए, और ऊपर से मुर्गियों के लिए आपकी यहाँ पर केचुआ की फार्मिंग भी हो रही है। तो ये है कंपाउंड फार्मिंग, जिसमें आप सभी चीज़ें अपने घर पर तैयार करते हैं और प्योर ऑर्गेनिक चिकन और अंडे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये बसंत जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बसंत जी के पास अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जानना चाहेंगे इस पूरी प्रोसेस में। बसंत जी हमें ये बताइए कि जब एक दिन का चूजा आपके यहाँ तैयार हो रहा है, उससे लेके और उसको एडल्ट होने तक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें उसके खान पान में हैं, वो क्या हैं जो हमारे दोस्तों को ध्यान रखनी है? जी, मैं तो ये सबसे पहले ये कहूँगा कि आप अगर अपनी पानी की क्वालिटी अगर सही रखते हैं ना, तो आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। यानी कि पानी साफ़ रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि यार कि मेरे खेत में ट्यूबवेल है, मैं डायरेक्ट पानी लाके यूज़ करूँ और टैंकी में, और मैंने ये करा भी था कि मेरे खेत में सामने ट्यूबवेल लगा हुआ है और मैं सीधा टैंकी में ले लेता था। मैंने कहा मेरा पानी तो बिल्कुल सही है और मुझे इसमें सैनिटाइजर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी और मुझे उसका नुकसान भी काफ़ी अच्छा हुआ। क्या करना चाहिए लोगों को? तो उसमें सैनिटाइजर डालना चाहिए। कौन सा सैनिटाइजर? सैनिटाइजर जैसे आप उसमें डाल दीजिए ये क्या था, सैनीर। हाँ, सैनिटाइजर से मतलब तो इस समय दुनिया में लोग जो कोरोना के लिए हाथों में लगाने पे यूज हो रहा है वही समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जब उसको वायरस को मारना होता है उसमें, तो वही सैनिटाइजर यूज हो सकता है? नहीं, वो नहीं, वो तो फिर वो तो डेंजर हो जाएगा। एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। सैनीर कंपनी का एक सैनिटाइजर आता है जो पानी में मिलाया जाता है, उसका pH लेवल मेंटेन करने। बिल्कुल 6.5 से 7 होना चाहिए उसका pH लेवल। और वो मैं तो हर पोल्ट्री फार्म से यही कहूँगा जो भी ये करते हैं कि अपना pH लेवल जरूर चेक करें। 6.5 से 7 के अगर ऊपर जाता है तो आपको उसमें फिर डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। नहीं तो आपकी मुर्गियाँ इकोलाई आ जाएगी, मुर्गी के पाँव टेढ़े हो जाएंगे और दूसरा उनके लीवर में और किडनी प्रॉब्लम हो सकती हैं।
तो ये जो सैनिटाइजर पानी में मिलाने वाला आप बता रहे हैं, ये पानी का जो टैंक लगा होता है उसी में आप डालते हैं? बिल्कुल, उसमें गोलियां आती हैं उसकी। अच्छा, टैबलेट होती है। अच्छा, टैबलेट होती है। 20 ग्राम की एक टैबलेट रहती है। तो 500 लीटर के टैंक में कितनी डालनी चाहिए? एक टैबलेट डालनी है आपको। 500 लीटर के टैंक में एक टैबलेट आप डाल दें। बिल्कुल। तो कितने जब तक वो 500 लीटर का पानी यूज ना हो तब तक वो काम करेगी? बिल्कुल, हाँ, तब तक वो काम करेगी। और वैसे उसका टाइम पीरियड रहता है, आप उसको 24 घंटे 48 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दूसरी डालनी पड़ेगी। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर एक टैबलेट आपने 500 लीटर पानी में डाली है तो 24 से 48 घंटे में उस पानी को यूज कर लें। अगर उससे ज़्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको दूसरी टैबलेट उसमें डालनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बसंत जी ने बताई है। दोस्तों देखिए, कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनके पोल्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो पानी को साफ रखना, पीएच लेवल उसका मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है, उसकी क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कैसे रखना है ये आज आपको बता दिया गया है कि आप अपने पानी के टैंक में एक सैरिन की गोली, और सैरिन कहाँ मिलेगी? ये कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी जी। और दूसरा, अगर आपके पोल्ट्री में अगर इकोलाई आ जाती है जी, तो आप उसमें कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं। अच्छा, कॉपर सल्फेट का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पानी के टैंक में कोई काई या इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं जिससे पानी खराब हो सकता है, तो कॉपर सल्फेट, एक बात और सुन लीजिए, और सैरिन की टैबलेट आती हैं जो सैनिटाइजर होता है बेसिकली पानी की सफाई के लिए, जो किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये बसंत जी बता रहे हैं। तो दोस्त, इसका आप लोग यूज करिए। उत्तराखंड में आप जहाँ भी हैं, पहाड़ पर हों, प्लेन्स में हों, पानी बहुत ज़रूरी है। जल ही जीवन है, हमारे लिए भी और इन मुर्गियों के लिए भी। तो पानी जब पूरे शरीर में जाता है उससे बहुत तरीके की चीज़ें ख़राब और सही हो सकती हैं। अब मैं बसंत जी से जानना चाहूँगा कि एक दिन के बच्चे से और बड़े होने तक जो फर्स्ट वीक में आप इनको वैक्सीन कौन सी देते हैं? पहले दिन तो 2 दिन हम इसको गुड़ का पानी देते हैं। ओके। फिर उसके बाद हम इसमें लेक्सिन चला देते हैं। लेक्सिन ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक लेक्सिन। हाँ, ओके। 3 दिन तक ये चलती है जी। उसके बाद फिर हम इसको 6ठे दिन जो है वो देते हैं रानीखेत लसोटा की वैक्सीन देते हैं। हाँ, लसोटा की वैक्सीन देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको फिर दोबारा ये मल्टीविटामिन देते हैं। मल्टीविटामिन का भी नाम बता दीजिए। विमरॉल ये यूज कर रहे हैं। ये कितने दिन यूज करेंगे आप? 3 दिन हाँ। लगातार। कोई भी एंटीबायोटिक या मल्टीविटामिन होती है, आप उसको सिर्फ 3 दिन ही चलाएंगे। अच्छा, उसके बाद रोक देंगे? उसको रोक देंगे फिर और उसको रोकने के 8 दिन बाद फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो 3 दिन जो सुबह शाम दोनों टाइम चलाना है या एक टाइम चलाना है? अगर आप सुबह मल्टीविटामिन लगाते हैं तो शाम को आप उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ओके। तो 3 दिन सर्किल पूरा होने के बाद रोक दिया जाए। बिल्कुल। फिर वो नॉर्मल पानी पर और खाने पर रहेगी? हाँ, वो खाने पर रहेगी। अगर आप उसमें इसकी एंटीबायोटिक की डोज ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनका वेट गेन नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, वेट नहीं बढ़ पाएगा, फिर उसका लीवर भी कमजोर हो जाता है। ओके। तो बसंत जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। और मैं देख रहा हूँ कि आपने एक अजोला का भी छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है। बिल्कुल, वो तो थोड़ा सा पहल की है थोड़ा सा। जी, अजोला जो है बसंत जी, एक बात बताइए, इसका यूज कैसे करते हैं आप मुर्गियों में? अजोला क्या है कि अजोला भी मैंने अमेजोन से ही मंगाया था। ओके। तो इसको डाला हमने तो 6 दिन में ये तैयार हो गई थी। ओके। फिर ये तो आपको पता ही है कि प्रोटीन का कितना बड़ा सोर्स है जी। और मुर्गी को अगर हाई प्रोटीन मिल जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, छोटे बच्चे जो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ 4 दिन के हैं, इनको भी आप दे रहे हैं अभी? नहीं, अभी इनको नहीं दे रहे। कब से देंगे इसको? सर मैं दूंगा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद अगर देखेंगे उसकी अगर वेट अगर 300-400 ग्राम से ऊपर अगर हो जाता है। अगर आप पहले देते हैं तो कोई नुकसान है? हाँ, नुकसान हो जाता है। उससे ये पचा नहीं पाती है ना, डाइजेस्ट सिस्टम नहीं हो पाता इनका सही, क्योंकि प्रोटीन की हाई मात्रा ज़्यादा है तो उससे क्या है, उसकी किडनी फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो है बच्चे को 15-20 दिन या 1 महीने बाद देना। बिल्कुल। अगर नहीं, वो भी डिपेंड करता है कि उसका वेट 400-500 ग्राम से ऊपर अगर वेट हो गया मुर्गी का तो तभी आप उसको दो अजोला को। ओके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है बसंत जी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें बताना चाहते हैं अपने फार्म के बारे में? फार्म के बारे में तो मैं यही कहूँगा दोस्तों यार, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो ना तो छोटे स्तर से काम स्टार्ट करो। कोई भी अगर जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी नया लड़का देखेगा, शायद हमें देख के सोचेगा यार मैं भी करूँ इस काम को। तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि आप छोटे स्तर से काम स्टार्ट करें, 100-200 मुर्गियों से स्टार्ट करें। क्योंकि ये ऐसा होता है कि छोटे से तो हम काम स्टार्ट कर लेते हैं, जब मुर्गियाँ जब बड़ी होती है ना 5-6 महीने तक ये वो, तो फिर उसमें फीड की कॉस्ट बढ़ते रहती है और वो फार्मर झेल नहीं पाता उसको, और तो भी ये फिर बिज़नेस डूबने लग जाता है। फिर कहते हैं यार कि देसी काम बेकार है। तो इसको थोड़ा सा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जो नए, या फिर पैसा हो, आपके पास बैक सपोर्ट अच्छा है,
अगर 3-4 लाख रुपए बैलेंस है तो ठीक है, आप उसको अच्छा काम कर सकते हैं जी। मैं तो यही तो मार्केट में आपको अंडा मुर्गी इसकी बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? पहले बहुत प्रॉब्लम आई थी सर जी। पहले तो मैंने ये अंडा, कड़कनाथ का अंडा ये इतना महंगा यूट्यूब में देख के भाई ये वो, मैंने कहा यार भाई मैं तो भाई एक ही दिन में सेठ बन गया, अब तो करोड़पति बन जाऊँगा। तो ऐसा है नहीं, रियल लाइफ में कुछ और ही है। तो मैंने ये अंडा लोगों को फ्री में भी दिया। ओके। 6 के सैंपल बनवाए और लोगों को खिलाए टेस्ट कराने के लिए। तो लोगों को अच्छा लगा, फिर रिस्पांस भी आया। फिर उसके बाद फिर मेरे पास तो फिर लोगों ने फिर ऑर्डर करे, तो फिर पहले 8 का बेचा, फिर 10 का बेचा, फिर 15 का, तो सफ़र अच्छा ही रहा। फिर 20-22 तक पहुंच गया था। हाँ, फिर अब सही है, अब तो अंडे रुकते ही नहीं हैं, अब तो पहले ही ऑर्डर आ जाते हैं। अब तो मैं कहूँगा कि मेरे पास अगर 500 अंडे भी पर डे के होंगे तो मैं उनको भी निकाल दूँगा। तो दोस्त, कड़कनाथ तो आप देख ही रहे हैं। कड़कनाथ की फार्मिंग के साथ साथ देखिए लगा हुआ एक और शेड है बसंत जी का, जिसमें बसंत जी ने डबल FG जो कि क्रॉयलर प्रजाति है देसी मुर्गी की, उसका भी पालन किया हुआ है। बसंत जी से जानते हैं। बसंत जी, एक बात बताइए कि थोड़ा नज़दीक आए। ये देखिए बसंत जी, ये बताइए क्रॉयलर डबल FG भी साथ साथ आप कर रहे हैं, इसकी क्या विशेषता है और क्या वजह है? सर ये था कि अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, फिर वही हमारी पन्नगर से, मैं तो उनके सलाह के बिना कुछ काम करता नहीं हूँ जी। तो वो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा यार कि ये तो बहुत लंबा पीरियड है जी, कि 6 महीने तक इंतज़ार करना। तो उन्होंने बोला कि 24 जी यार ऐसा करो, क्रॉयलर डबल FG डालो और 2 महीने में ये भी तैयार जी। और अगर रेट नहीं भी मिलता है तो इसको आप रखो और अंडे भी देंगी, अंडे के लिए रख लो। अच्छा, ये क्या रेट जो है बेचेंगे आप इसको? सर मार्केट पे रेट पे डिसाइड होगा, अब तो वो डिपेंड उसी पे रहता है, क्योंकि अगर बॉयलर का रेट अगर आपका 130 चल रहा है जी, तो इसका 170, 160 ऐसे चलेगा। अच्छा, तो यानी कि कोई बल्क में लेना चाहे तो बसंत जी के पास क्रॉयलर डबल FG है दोस्तों, बल्क में 170, 160 से 200 रुपये के बीच, जो भी उस समय मार्केट की स्थिति होगी, ये आपको मिल सकता है। रंगीन मुर्गियां हैं, बिल्कुल देसी मुर्गी की तरह ही दिखती हैं, लेकिन ये डबल FG ब्रीड है। और बसंत जी, ये बताइए ये चूजे आपने कहाँ से मंगाए? ये सर मैंने मंगाए थे गोरखपुर से। गोरखपुर से जी। कितने दिन के चूजे आपके पास पहुँचे? मेरे पास सर 1 दिन का ही चूजा आया था। अच्छा। हाँ, मैंने ये 600 चूजे मंगाए थे। अच्छा। हाँ, तो 600 में से मोर्टेलिटी रेट कितना रहा? मोर्टेलिटी मेरी सर 5 की रही बस। तो बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कि आपने मेंटेन किया हुआ है। 600 में से 5 बच्चे आपके कुल इसमें से ख़त्म हुए और सारे आपके पास सेव हैं। ये कितने महीने के बच्चे हैं? सर ये अभी हो गए हैं 45 दिन का बच्चा हो गया है। 45 डेज। बिल्कुल। देखिए 45 डेज में ऐसा लग रहा है कि एडल्ट मुर्गे तैयार हैं। अभी 50 मुर्गे ये किसान भी ले गए थे हमारे वहाँ से पालने के लिए। अच्छा। वो इसमें क्योंकि अंडे देने वाली भी है ना जी। तो अभी क्या हो रहा है सर कि अभी कोरोना काल चल गया दोबारा से जी। अभी रेट फिर डाउन हो गए हैं, तो अब मैंने क्या दिमाग पे आया कि अब मैं इसे बेचेंगे नहीं जी, तो इसे अब हम अंडों पे रखेंगे। ओके। और ठंड में, जाड़ों में आने तक ये पूरे अंडे में प्रोडक्शन में आ जाए। सर इसका फ़ायदा एक ही है क्रॉयलर डबल FG का, अगर आपका रेट डाउन हुआ तो आप अपने इस मुर्गियों को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ब्रॉयलर को तो रख नहीं सकते आप जी, क्योंकि वो तो दाना चाहिए उन्हें। तो ये जो क्रॉयलर मुर्गियां हैं बसंत जी, इनको भी आप बाहर का घास फूस देते हैं या सिर्फ दाने पे ही है? अभी घास से अंदर ही देते हैं सर इसको। अंदर ही देते हैं? हाँ, अंदर ही। इसको खुला नहीं छोड़ रहे हैं? अभी खुला नहीं छोड़ रहे हैं सर। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। ओके। हाँ, तो उनका टर्न आ नहीं पाता है। हमारे दोस्त चाहें कि इसको भी बाहर की घास फूस पर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप इसको बैकयार्ड में छोटा मोटा अगर बैकयार्ड में भी रखना चाहते हैं या फिर बाहर पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं आराम। तो दोस्तों ये देखिए, ये पोल्ट्री सेट जो आपने देखा उस पर ये जो पर्दे लगे हुए हैं ना, ये ऑटोमेटिक हैं। और बसंत जी बताइए कि ये आपने खुद ही इंस्टॉल किए हैं या किसी से करवाए हैं? मैं एक दोस्त के वहाँ गया हुआ था जी, तो मैंने उससे उसके वहाँ ये पर्दे फिट हो रहे थे। ओके। तो मैंने उससे प्राइस पूछी तो उसने बोला 35,000। अच्छा। 35,000 रुपये बोले जी। तो मैं बड़ा सॉफ्ट हुआ, मैंने कहा चलो पहले गूगल में जाके देखते हैं क्या है इसका ये वो। तो फिर ये विंचिंग मशीन देखी, उसने वो बताई थी मुझे 3500 रुपये इसकी जी। तो मैंने जब इसको इंडिया मार्ट पे देखा तो इसकी कॉस्ट थी 1700 रुपये। ओके। जस्ट डबल। मैंने कहा अरे वाह। और ये रोप बिल्कुल कितने 22 रुपये मीटर, वहाँ मेरे को मिली थी 9 रुपये मीटर। अच्छा। तो मेरा अप्रोक्स जो इसकी जो पूरी कॉस्ट लगी थी वो 17,000 रुपये मेरे हो गया सर, जबकि वो मुझसे मांग रहे थे 37,000। 17,000 रुपये में आपका ऑटोमेटिक पर्दे रेडी मिल गए। ये हाँ 70 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा और जस्ट उसके पीछे भी वही। अच्छा, 70 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा और उधर भी उतना ही है। हाँ। ये टोटल कॉस्ट इतनी आई है आपकी 17,000 रुपये दोनों साइड मिला के? दोनों साइड। ओके। दोनों साइड मिला के 17,000 रुपये जी।
तो दोस्तों आपने देखा कि थोड़ा सा अगर आप सर्च करें तो कई चीज़ें आपके पैसे बचा सकते हैं। ये देखिए, ये पर्दे देखिए, आप खुद उठ रहे हैं ऊपर, और ये आपका टाइम बचाते हैं। कई बार बहुत जल्दी में आपको पर्दे फटाफट बंद करने होते हैं। देखिए बसंत जी बंद करके दिखा रहे हैं आपको, और ये बहुत शानदार काम कर रही है मशीन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों ये थे बसंत जी, बसंत चौबे जी, जो कि मोटा हल्दू के नज़दीक रह रहे हैं। यदि आपको इनसे कभी भी मिलना हो तो इनका नाम मैंने आपको बता दिया है, नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। और देसी पोल्ट्री के बारे में, चिकन के बारे में, मुर्गियों के बारे में, अंडों के बारे में या चूजों के बारे में जो भी आपको चाहिए, सब कुछ उत्तराखंड में ही अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा आपको उत्तराखंड से ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक पहुंचाने की। आप बिल्कुल उत्तराखंड के बाहर ना जाएं, जैसा मेरा शुरू से प्रयास है। आप लोग अपनी जगह पे बने रहिए, ऐसी ही छोटी छोटी और काम की चीज़ें हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। और धन्यवाद करते हैं, आइए मिलके बसंत जी का। बसंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।